वेलकम टू माय चैनल अंबिका वाले। देखिए, आज मैं चैप्टर नंबर 6 शुरू कर रहा हूँ, लाइंस एंड एंगल्स, यानी रेखा और कोण हिंदी में कहते हैं। इसमें आपको कई छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जाननी होगी। एंगल क्या है, एक्यूट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, और बहुत सारे और दूसरे तरह के भी एंगल होते हैं। उन एंगलों के बारे में जानना है, तो मैं आज इसी बेसिक चीज़ों के बारे में आपको चर्चा करूँगा। तो आपको एक एक करके एंगल के बारे में जानिए, समझिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक्यूट एंगल क्या है। हिंदी में इसको न्यून कोण कहा जाता है। न्यून कोण, न्यून कोण एंगल क्या है? कोई ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से छोटा हो, ऐसे एंगलों को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। अब चलिए, सेकंड है एक ऑब्ट्यूज एंगल। हिंदी में इसको कहते हैं अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब है कि ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो। 90 डिग्री से बड़ा, आप देख रहे हैं ये 90 से बड़ा है, और 180 डिग्री से छोटा हो। ऐसे एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। इसके अलावा हम चर्चा करते हैं तीसरे नंबर पे स्ट्रेट एंगल। अब हम बता रहे हैं आपको स्ट्रेट एंगल क्या होता है। हिंदी में कहते हैं इसको सरल रेखीय कोण। देखिए, कोई स्ट्रेट लाइन है, यदि ये लाइन स्ट्रेट है तो ये कहीं भी आप इसको मेजर करिए, कहीं भी नापिए, तो ये आपको 180 डिग्री का एंगल शो करता है। 180 डिग्री है, इसलिए ये स्ट्रेट एंगल है। यानी स्ट्रेट एंगल को 180 एंगल भी आप कह सकते हैं। ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो। तो ऐसे एंगलों को, जैसे ये एंगल लीजिए, तो ये आप देख रहे हैं 180 डिग्री से बड़ा है। ऐसे एंगलों को हम रिफ्लेक्स एंगल यानी कि प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अब चलिए कम्प्लीमेंट्री एंगल बताते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल, देखिए, कोई एंगल जो पहले से 90 डिग्री का हो और एक रे जो इस एंगल के दो छोटे बड़े या बराबर कैसे भी इक्वल हिस्से में बांट दे रहे हो। ये दो एंगल, ये आपस में छोटे बड़े भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। यानी इन दोनों एंगलों को जो अब एक दूसरे से एक ही वर्टेक्स पे बने हुए हैं और दोनों का सब 90 डिग्री है, तो ऐसे एंगलों को हम कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। एंगल सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसा एंगल जो स्ट्रेट हो 180 डिग्री का हो और कोई रे आके इसे मिल रही हो। इस तरीके से ये दो अलग अलग हिस्सों में इसे दो एंगलों में बांट देती हो। तो इस तरह के एंगल जिसके एक ही वर्टेक्स पे बने हुए दो एंगल और इनके सम जब 180 डिग्री का होता है, तो ऐसे एंगलों को हम सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण कहते हैं। देखिए, टू लाइंस जो एक दूसरे के पैरेलल हो, पैरेलल होना इसका जरूरी है। दो लाइन यदि एक दूसरे के पैरेलल हो और कोई तीसरी लाइन जो ट्रांसवर्सल रे का काम करती है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं, इन एंगलों में आपस में कई तरह के रिलेशन होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के बारे में बताते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है? ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कब लागू होता है? ध्यान रखिए, जब दो लाइन पैरेलल हो और थर्ड लाइन जो ट्रांसवर्सल रे का काम करती हो, तब बनने वाला जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, इसे हिंदी में हम संगत कोण कहते हैं। संगत कोण। अब इसमें कौन कौन सा है जो एक दूसरे के साथ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बनाता है? तो देखिए, एंगल 1 इजकल टू एंगल 5, एंगल 4 इजकल टू एंगल 8, एंगल 2 इजकल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इजकल टू एंगल 7। ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कहलाता है। अब इसके बाद आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट होना चाहिए और अंदर के दोनों जो पैरेलल लाइन है उसके अंदर और अल्टरनेट होना चाहिए। तो ये देखिए, एंगल 4
एंगल 6 इसका अल्टरनेट है, और एंगल 3 एंगल 5 का अल्टरनेट है, और इंटीरियर भी है। तो आप लिख सकते हैं एंगल 4 इजकल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इजकल टू एंगल 5। अब देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए यहाँ भी अल्टरनेट की बात है, अल्टरनेट होना चाहिए और साथ में इन दोनों पैरेलल लाइन के बाहर होना चाहिए। तो ये एंगल देखिए, ये एंगल आपको दिख रहा होगा, ये अल्टरनेट है एंगल 1 एंगल 7 के, और इन दोनों पैरेलल लाइन के बाहर भी है। तो ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर। उसी तरीके से एंगल 2 एंगल 8 ये दोनों भी एक दूसरे के अल्टरनेट है। तो आप लिख सकते हैं एंगल 1 इजकल टू एंगल 7, एंगल 2 इजकल टू एंगल 8, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखिए इस तरीके से दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो ये एंगल ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। ये एंगल वर्टिकली इसके अपोजिट एंगल है। तो एंगल 1 2 3 4 यदि इसका नामकरण करें तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब देखिए इस चैप्टर से आपको एक नई चीज आपको पढ़नी पड़ेगी जिसको हम थ्योरम कहते हैं। थ्योरम हिंदी में जिससे हम प्रमेय कहते हैं। देखिए अभी तक आपने किसी भी क्लास में, किसी भी आगे के क्लास या पीछे के क्लासों में जो आपने किसी फॉर्मूले को यूज किया है सवालों को सॉल्व करने के लिए, तो वो फॉर्मूला जिसने दिया उस फॉर्मूले के देने के पहले उसने उन चीज़ों को प्रूफ किया होगा। प्रूफ करने को ही हम थ्योरम कहते हैं। तो अब आप इस क्लास से आपको एक एक करके आगे के बहुत सारे क्लासों तक थ्योरम के बारे में जानना होगा कि कोई फॉर्मूला यदि किसी ने दिया तो वो कैसे इन चीज़ों को प्रूफ किया। वही प्रूफ करना ही थ्योरम कहलाता है, और वो उसी बेस पे हम उस पे आधारित हम बहुत सारे सवालों को सॉल्व कर पाते हैं। आप देखिए एक्सरसाइज के पहले आपको दिया होगा थ्योरम 6.1। तो मैं इसी 6.1 थ्योरम की चर्चा करता हूँ। इस थ्योरम में है कि यदि टू लाइन इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। अभी आपने इसी चीज को फॉर्मूले में या फिर थ्योरम के रूप में याद करने के लिए मैंने आपको दिया। यहाँ पर मीनिंग ये कह रहा है कि यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो इंटरसेक्ट करने के बाद जो ये एंगल बन रहा है, अथवा ये एंगल और ये एंगल जो बन रहा है, जो एक दूसरे के बराबर है, कैसे बराबर है, यही चीज आपको प्रूफ करके दिखानी है। तो किसी भी बात को प्रूफ करने के लिए 3 स्टेप होना जरूरी है। सबसे पहले जो कह रहा है उसको आप, इसने तो बोल दिया 2 लाइन, लेकिन इसने ये बताया नहीं कि कौन सा लाइन, तो हम आपको लाइन मान के बताएंगे। सपोज ए बी एंड सी डी आर 2 लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। हम मान लेते हैं कि ए बी और सी डी 2 लाइन है जो एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, अब इसमें लिखना होगा क्या प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी इक्वल। दूसरा आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ये इसके वर्टिकली अपोजिट है, ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये बात आपको लिखना होगा। इसे हम लिखते हैं पॉइंट, जिसको हम कहते हैं गिवन। ये बातें आपको गिवन के अंदर लिखनी होगी। उसके बाद दूसरा होता है, यदि इन चीज़ों को प्रूफ करने के लिए आपने अलग से कोई लाइन, कोई एंगल अपने मन से उसमें ऐड किया है, जोड़ा, ताकि उससे आप उन चीज़ों को प्रूफ कर पाए, तो उसको हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन पॉइंट में। ठीक है, और लास्ट में पॉइंट होता है कंस्ट्रक्शन पॉइंट। ये होगा हर एक थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, जरूरी नहीं। किसी किसी में यदि जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट आता है, यदि नहीं जरूरत है तो नहीं लिखते हैं। तीसरा और आखिरी पॉइंट है प्रूफ, टू प्रूफ, यानी कि जो फिगर है उसको देख के आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या समझ में आ रहा है, उन चीज़ों को पॉइंट वाइज लिखिए और फिर ये प्रूफ कर दीजिए कि जो प्रूफ करने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो ये 3 पॉइंट आपको लिखने होते हैं, लेकिन फिलहाल इस थ्योरम में आपको 2 पॉइंट के रूप में लिखना है। एक गिवन यानी कि दिया है, और दूसरा टू प्रूफ
ठीक है, तो हम लिख के आपको दिखाते हैं। मैंने लिखा गिवन में कि लेट ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ए बी और सी डी दो लाइनें हैं जो ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। देन टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है। उसी तरह हिंदी में भी मैंने लिख दिया। प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। एंड सेकेंड में आपको दोनों प्रूफ करना है, एंगल ए ओ सी और बी ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ये आपको प्रूफ करना है। अब देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट प्रूफ वाले पॉइंट में चलिए। प्रूफ में देखिए, आप ये मान लीजिए कि इसको 1 मिनट के लिए मैं ऐसे ढक देता हूँ, तो आप क्या कह सकते हैं कि ए बी लाइन के ऊपर ओ डी रे आकर रखा हुआ स्टैंड है। ए बी पर ओ डी लाइन रखी हुई है, ये चीज आपको दिख रहा है। इसी चीज को लिखिए, रे ओ डी स्टैंड्स ऑन द लाइन ए बी पर ये रखा हुआ। अच्छा, यदि ये ए बी पे रखा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके 180 डिग्री हो सकता है। लिखेंगे, लिखिए हिंदी में पहले, ए बी रेखा पर ओ डी किरण स्थित है। तब आप लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। ये एंगल और ये एंगल, 1 मिनट के लिए मैं इसे मिटा देता हूँ, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बन रहे हैं और ये दोनों मिलकर 180 डिग्री हो रहा है। इसके लिए आप रीजन क्या लिखेंगे, यहीं पे रीजन लिख दीजिए, अल्टरनेट लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। हिंदी में इसको कहते हैं रैखिक युग्म। ऐसे एंगल जो अगल बगल के हो और इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आता है, तो इसे हम रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है, तो ये लीनियर पेयर से 180 डिग्री हो गया। आप इसे कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब एक बार आप दूसरी बार यदि आप इसको ऐसे ढक देते हैं, ये ढक देते हैं, तो आप कह सकते हैं कि सी डी पर ए ओ रे आकर मिल रही है। आप लिख सकते हैं रे ए ओ स्टैंड्स ऑन द लाइन सी डी। ठीक है, सी डी रेखा पर ए ओ या ओ ए किरण स्थित है। तो जब ये रे, 1 मिनट के लिए आप इसमें मिटा दीजिए, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर फिर से लीनियर पेयर बनाता है। अब क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। इसे आप कहिए इक्वेशन सेकेंड, और इसके लिए भी लीनियर पेयर की वजह से ऐसा हम कह पा रहे हैं, यानी कि रैखिक युग्म। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पे जरा फोकस करिए। राइट हैंड में इधर भी 180 है, राइट हैंड में इधर भी 180 है, लेफ्ट हैंड में इधर 2 टर्म है, इधर भी 2 है, ए ओ डी, तो ये आपस में इक्वल है। तो जब किसी दो इक्वेशन का राइट हैंड इक्वल हो और लेफ्ट हैंड का एक पार्ट दूसरे पार्ट के इक्वल हो, तो निश्चित रूप से ये पार्ट भी इस पार्ट के इक्वल हम कह सकते हैं। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से हम ये चीज कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ डी। कहीं से भी लिखिए, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक ये चीज प्रूव कर दिया।
तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसी तरीके से हम आगे वाला जो दूसरा थ्योरम, दूसरा पार्ट था, उसको हम प्रूफ नहीं करके इसी तरीके से लिख के हम काम चला सकते हैं। इट कैन बी प्रूव्ड एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD। अब एक्सरसाइज हम 6.1 शुरू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 6.1 में कह रहा है कि AB एंड CD आर टू लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट O और OE इज अ रे। OE एक रे है। देन AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री। ये आपको दिया हुआ गिवन है। ये एंगल प्लस ये एंगल, ये दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री 70 डिग्री है। अगेन एंगल BOD यानी कि ये एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री है। तो आपको दो काम करना है। सबसे पहले तो आपको निकालना है कि एंगल COE ये रिफ्लेक्स एंगल है, प्रतिवर्ती एंगल, ये क्या होगा ये बताना है। और एंगल BOE ये इकलौता एंगल, ये कितने का ये आपको बताना है। तो चलिए आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए AB एक स्ट्रेट लाइन है, AB एक स्ट्रेट लाइन है। देन ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। ये गिवन है, यानी कि दिया है। अच्छा, अब ये तीनों एंगल आप जोड़ दीजिए। आप इसको ऐसे लिखे एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री? लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर जिसको हिंदी में हम कहते हैं रैखिक युग। ये एंगल और ये दोनों एंगल मिलके रैखिक युग बनाता है। अब ये अलग बात है कि ये दोनों यहाँ जुड़ा हुआ है, तो मैं इस पूरे को दो टुकड़ों में लिख सकता हूँ। तो आप कैसे लिख सकते हैं? एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने सिर्फ इस एंगल के दो प्लस करके टुकड़ों में लगा दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों मिलकर 70 डिग्री है। देन एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 इक्वल टू 110। अब आपने ये एंगल निकाल दिया 110। अब देखने वाली बात यह है कि ये एंगल 110 है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल कहाँ से होगा? इसका रिफ्लेक्स एंगल ये ऐसे घुमा के होगा। तो आप पहले यही आंसर निकाल दीजिए। रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्ती कोण एंगल COE। COE ये एंगल आपको निकालना है। इसके लिए आप 360 में से ये एंगल माइनस कर दीजिए, तो आपको ये रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 360 माइनस एंगल COE, ये इसका फॉर्मूला होता है। देन 360 माइनस 110, सो 250 डिग्री। अब आपको ये एंगल निकल गया 250 डिग्री। अब आप देखिए CD एक स्ट्रेट लाइन है, तो डिग्री आना चाहिए। मैं यहीं पे ये चीज निकाल देता हूँ। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल COE प्लस एंगल DOE इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर से। ये एंगल और ये पूरा एंगल दोनों मिला के 180 डिग्री हो सकता है। अब इस एंगल के आप दो टुकड़े लिख सकते हैं, एंगल COE प्लस एंगल DBOD
प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको ये एंगल मालूम है, ये एंगल मालूम है, तो बी ओ ई निकल जाएगा। ये एंगल सी ओ ई अभी अभी निकाला 110, बी ओ डी ऑलरेडी दिया हुआ है 40 डिग्री, प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 प्लस करके उधर ले जाइए 150 इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरीके से दोनों। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि एक्स वाई एंड एम एन ये रे है जो एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करती है। एंगल पी ओ वाई ये एंगल 90 डिग्री है, तो निश्चित रूप से इधर वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। और इधर ए और बी जो है वो 2:3 है, इसका रेशियो हमें दिया हुआ है। और ये है एंगल सी, और एंगल सी की वैल्यू क्या होगी ये आपको बतानी है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं A/B ये 2:3 है, ये गिवन है, यानी कि दिया है। तो आप लिख सकते हैं एंगल एक्स ओ पी बराबर एंगल वाई ओ पी इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 है तो इधर वाला ये पूरा 90 डिग्री होगा। अब आप मान लीजिए कि ये एंगल 2x और ये एंगल 3x है, या कुछ भी ऐसे मान लीजिए। आप मान लीजिए लेट एंगल ए एंड बी आर 2t and 3t रेस्पेक्टिवली। माना कि एंगल ए तथा बी क्रमशः 2t तथा 3t है। मान लिया हमने। इसका मतलब ये दोनों एंगलों को जोड़ के 90 डिग्री आना चाहिए। सो 2t प्लस 3t इक्वल टू 90 डिग्री, देन t इक्वल टू 90/5, so t इक्वल टू 18 डिग्री, देन a इक्वल टू 2t इक्वल टू 36, 18×2 और b इक्वल टू 3t इक्वल टू 54, मल्टीप्लाई करके निकल गया। अब आपको c की वैल्यू निकालनी है, और c की वैल्यू निकालने के लिए एंगल b और एंगल c ये दोनों मिलके 180 डिग्री बनाएगा। एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री को ये लीनियर पेयर बना रहा है, रैखिक युग्म है ये। अभी अभी आपने एंगल बी को 54 निकाला है। 54 एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 54, सो एंगल सी इक्वल टू से 5 2 7 2 126 डिग्री। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पी क्यू आर, देख रहे हैं आप फिगर में, पी क्यू आर एक ट्रायंगल की स्थिति है। इसमें एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों के लिए शर्त है कि ये आपस में इक्वल है। आप लिख दीजिए यहाँ एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये गिवन है, दिया है। ठीक है। अच्छा, ये दोनों आपस में दिया, हमें प्रूफ करना कि पी क्यू एस ये एंगल पी क्यू एस यानी ये एंगल पी आर टी यानी ये एंगल भी आपस में बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है। तो अब आप देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर बना रहा है। तो आप इन दोनों के लिए क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री क्यों लिख सकते हैं। यहाँ
लीनियर पेयर की स्थिति है, रैखिक युग्म, ठीक है। अच्छा, इसको आप कहिए इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से उस तरफ देखिए, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू, ये दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री होगा, और ये इक्वेशन शॉर्ट, और इसके लिए भी लीनियर पेयर। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए, इसका राइट हैंड 180 है और पी क्यू आर क्यू के बराबर है, इसका मतलब है कि ये निश्चित रूप से बराबर होगा। तो आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एंगल x प्लस वाई, ये एंगल, और एंगल w प्लस जेड, ये एंगल इस एंगल के सम के इक्विवेलेंट है, ये गिवन है। आप पहले ये लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू एंगल w प्लस एंगल z, ये चीजें हमें दिया हुआ है, गिवन है। तो आप इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये प्रूफ करिए कि ए ओ बी, ये पॉइंट ओ है, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? यदि मैं इस पॉइंट पर इधर या इधर किधर भी 180 डिग्री प्रूफ कर दूँ, इस लाइन के इस तरफ या इस तरफ मैं 180 डिग्री प्रूफ कर दूँ, तो ये अपने आप ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अच्छा, एक बात और कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर W X Y Z, ये चारों तरफ से ये एक सर्कल जैसा बना रहा है, यानी कि कंप्लीट एंगल हो रहा है। तो आपको मालूम होगा, तो द सम ऑफ ऑल एंगल राउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप इसी बात को यहाँ यूज करिए कि सिंस द सम ऑफ all angles round a point is equal to 360 डिग्री। एक ही बिंदु के चारों ओर बने कोनों का योग 360 डिग्री होता है। अब देखिए, जब ये इस पॉइंट के चारों तरफ बने एंगलों को 360 डिग्री लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल w प्लस एंगल z इक्वल टू 360 लिख सकते हैं। दूसरी तरफ x प्लस y w प्लस z के इक्वल है, ये आप यहाँ देख रहे हैं। तो मैं क्या इसके बदले में x प्लस y लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर यूज करना है कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस इसको चेंज करके एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 360 डिग्री लिख सकते हैं। अब 2 एंगल x प्लस 2 एंगल y इक्वल टू 360 डिग्री, 2 कॉमन लेके उधर लेके चले जाएंगे, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 360 अपॉन 2 यानी 180 डिग्री। x प्लस y ए ओ बी के एक ही ओर बनने वाले एंगल है, सो इट इज ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन फिगर पी ओ क्यू ये एक लाइन है और ओ आर रे है जो कि परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, ठीक है। और ओ एस इज एनोदर, ये एक अलग से रे है, ठीक है, जो कि ऐसे रखा हुआ है क्यू आर पर। आपको प्रूफ करना है कि आर ओ एस यानी कि ये एंगल,
ये एंगल इधर वाले इस एंगल से इस एंगल को माइनस करने के आधे के बराबर है। क्यू एस माइनस पी ओ एस। क्यू ओ एस इस बड़े एंगल में से पी ओ एस माइनस करके इसका 1/2 के इक्विवेलेंट है। यही बात आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। देन ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी आपको दिया हुआ है। ओके, चलिए फिर इसको प्रूफ करते हैं। देखिए आप देख रहे हैं कि ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, तो आप ये चीज लिखिए ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू, ये आपको गिवन है यानी कि दिया है, ठीक है। तो जब ये लाइन परपेंडिकुलर है देन ये एंगल और ये एंगल बोले तो पी ओ आर और क्यू ओ आर, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। आप लिख सकते हैं एंगल पी ओ आर इजकल टू एंगल क्यू ओ आर इजकल टू 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब चलिए ये एंगल जो यहाँ है ये इसके दो टुकड़े हो रहे हैं यहाँ पर, यानी पी ओ आर के दो हिस्से हो रहे हैं। तो क्यों ना हम लिख सकते हैं ऐसे इसको, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर इक्वल टू एंगल पी ओ आर। ये दोनों एंगलों को आप जोड़ दे तो पी ओ आर के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। अब आइए इधर, मैं इस एंगल से ये एंगल माइनस कर दूं तो ये एंगल बचेगा। देखिए ध्यान से, एस ओ क्यू ये पूरा एंगल, इसमें से आर ओ क्यू ये एंगल माइनस करते हैं तो ये एंगल बचेगा। लिख सकते हैं इसको, एंगल एस ओ आर ये एंगल किसके बराबर है, एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल क्यू ओ आर लिखा जा सकता है, ठीक। अब एक स्टेप और आगे बढ़ाइए, एंगल एस ओ आर एंगल एस ओ क्यू इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, और क्यू ओ आर इसके बदले में हम ये पी ओ आर लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो आप इसको लिखिए एंगल पी ओ आर, ठीक। एंगल एस ओ आर एंगल एस ओ क्यू, अब इस एंगल के बदले में आप ये पूरी लाइन लिख सकते हैं। तो लिखिए एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर। अब इसको ब्रैकेट से बाहर करिए, एंगल एस ओ आर इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस माइनस एंगल एस ओ आर। एस ओ आर को इधर ले आइए, इधर आके ये प्लस हो जाएगा और जोड़ के हो जाएगा 2 एंगल एस ओ आर इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस। 2 को उधर ले जाइए, सो एंगल एस ओ आर इक्वल टू 1/2 एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस। यही प्रूफ करना था। और इसी के साथ मैं ये पहला एक्सरसाइज यही समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी प्रकार का कमेंट्स आप कमेंट्स बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।